कुछ समय पश्चात 100 पुत्रों को जन्म दिया। 81 बड़े ही कर्मनिष्ठ याज्ञिक थे। 81 पुत्र बहुत कर्मनिष्ठ थे। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने अपने सभी पुत्रों से कहा कि आप ऐसा करिए, आप संसार की रचना करो। लेकिन पुत्रों ने इनकार कर दिया, नहीं, तपस्या के लिए जंगल चले गए। तपस्या करने जंगल में सभी चले गए। और कहते हैं इनके जो 9 पुत्र और थे, जिनमें भरत जी जो है वो बड़े हैं। तो कहते हैं भरत जी ऐसे हैं, एक बार कहते हैं ये भी ध्यान स्नान में मगन थे, भगवान के ध्यान में मगन थे और भगवान की भक्ति कर रहे थे। लेकिन एक दिन स्नान करने के लिए गए गंगा जी के किनारे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक हिरनी का बच्चा है। हिरनी ने छलांग लगाई गंगा जी में और उसका प्राणांत हो गया। लेकिन बच्चा छोटा है, वो तुरंत पैदा हुआ छोटा बच्चा है हिरण्य का। उसको अपने घर ले आए और कुटिया में बांध लिया। कुटिया में जब इन्होंने बांध लिया, उसके प्रति बड़ी मोह ममता हो गई, बहुत ममता हो गई। और जब ममता हो गई, कहते हैं जैसी मति होती है, अंते मति सा गति, अंत में जैसा विचार होगा, जैसी बुद्धि होगी, वैसा ही जन्म मिलेगा। तो उस हिरण का चिंतन, बड़ा प्रेम हो गया हिरण से, हिरण के बच्चे थे, उसको घास लाते, उसी का चिंतन करते रहते, पूजा पाठ सब भूल गए, मोह इतना हो गया। और अंत समय में उस हिरण का याद करते करते मर गए। अंत समय में कृपया ध्यान दीजिए, अंत में उस हिरण का ध्यान करते करते ये मर गए। तो अगला जन्म इनको हिरण के यहाँ मिला। लेकिन इनको ध्यान रहा, अपने पूर्व जन्म का ध्यान रहा इनको कि हम पहले हिरण थे, भगवान की कृपा याद बनी रही। तो ये कहते हैं हिरण की योनि में भी एकादशी का व्रत करते थे और ऐसे भगवान के ध्यान में रहते। पशु है लेकिन बोल नहीं पाते, भगवान का ध्यान करते रहते कि दोबारा इस योनि में कभी ना आना पड़े। बड़ा कष्ट है। एक दिन जंगल में आग लग गई और जंगल में जब आग लग गई तो कहते हैं ये उसी में जलकर फिर मर गए दोबारा। हिरण की योनि में मर गए, अब जंगल में आग लग गई। तो कहते हैं अब की बार इनके लिए ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, विप्र कुल में जन्म मिला। तो पिताजी ने बहुत समझाया। पिताजी ने कहा गायत्री मंत्र का जाप करो, कर्म कांड करो, अनुष्ठान करो। इन्होंने मना कर दिया, कहा नहीं, हम ये कुछ नहीं करेंगे, हम तो केवल भजन करेंगे। क्योंकि जानते थे 2 जन्मों की खबर है भगवान की कृपा से। तो कहा कहीं गायत्री मंत्र और ये सब इसी चक्कर में दोबारा पड़ गए तो फिर यही कर्म कांड करते रहेंगे, पुनः जन्म मिलेगा ऐसा ही। तो इन्होंने मना किया, गायत्री मंत्र पढ़ के एक बार भी नहीं सुनाया पिताजी को। तो पिताजी ने नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ मानी मूर्ख, जड़। कुछ पिताजी कहते कुछ नहीं, बस ऐसे ही पागलों की तरह रहते थे। तो पागलों जैसी स्थिति, खाते पीते मोटे, एकदम बहुत मोटे हो गए। भाइयों ने कहा खेत पर काम करो, तो खेत में भाई ले गए, यहाँ पर बड़ा बनाओ, किरहियां डालो। तो इन्होंने पूरा कुआं खोद दिया, पूरा कुआं बना दिया। क्योंकि अगर ये हमने ठीक करके किया तो फिर यही सब करते रहेंगे। बैराग होता चला गया। भाइयों ने फिर मेड़ बांधने को दे दिया, फिर वहां कुआं। गायों को रखवाली पर लगाया, लेकिन और सब गायों को बुला के और सब पूरा खेत सब चुआ दिया। भाइयों ने कहा और भाभियों ने कहा कि इनके लिए निकालो, अरे काम का ना धाम का, दुश्मन अनाज का, भगाओ। भगा दिया। अब ठीक है।
बड़ा प्रसन्न है, अब ठीक। तो कहते हैं बड़ा प्रसन्न है, एकदम मस्त है। एक बार क्या हुआ, सौवीर देश का राजा, सौवीर देश का राजा था, वो पालकी लेकर कहाँ जा रहे थे, उसकी 4 कहाँ रखते हैं उसमें पालकी में, पालकी से जा रहा था कहीं, और उसने देवी की बलि बोली थी, उसके पुत्र का जन्म हुआ उत्सव था, तो उसने बलि बोली थी कि हम बलि चढ़ा देंगे अगर हमारे पुत्र हो जाए। पहले बोला था कि बलि देंगे माता को। अब भगवान का भजन कर रहे थे, हास्य पुष्ट बढ़िया एकदम मोटे ताजे। तो राजा ने कहा ठीक, यही ठीक है, पकड़ के लाओ। अब पकड़ के जो जड़ भरत है उनको पालकी में लगा दिया। पालकी में जब लगा दिया, अब एक कहार इसमें से अस्वस्थ हो गया, 4 होते, एक अस्वस्थ हो गया, तो एक की जगह पे इन्हीं को लगा दिया। अब क्या हुआ, अब ये पालकी में जा रहे हैं, लेकिन चींटी नीचे आती है, चींटा आते हैं नीचे, तब ये छलांग लगा देते हैं। चींटा नीचे आता है, पैर के नीचे छलांग लगा देते हैं कि मर ना जाए, संत आए अपराध हो जाएगा। तो छलांग लगाते हैं, जैसे ही छलांग लगाई वैसे ही राजा का सिर पालकी से टकराया। राजा ने कहा अरे भाई तुम लोग क्या करते हो, ठीक से चलना नहीं आता क्या? तो एक कहार बोला महाराज क्या बताएं, ये जो नया कहार अभी अभी लगाया है ये गड़बड़ी कर रहा है। कहा अच्छा, कहा ठीक से चलो, चलना नहीं आता। राजा ने कहा अरे महाराज, जड़ भरत जी ने कहा महाराज मैं तो ठीक से ही चल रहा हूं, मैं तो अपने कर्तव्य का पालन ही कर रहा हूं, अपराध ना हो जाए, चींटियों को बचा रहा हूं। दोबारा फिर चींटी आई, दोबारा फिर छलांग लगाई, फिर टकराया फिर उसका पालकी में। राजा ने कहा अरे मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा अभी हाल। अरे महाराज चिकित्सा हमें रोग कहाँ है, चिकित्सा किस बात की करोगे? कष्टों निगूढ़ चरसत चिकित्सा करोगे। राजा ने विचार किया ये कोई साधारण संत नहीं है, समझ गया कि ऐसी बात, ये क्रोध नहीं इसको आता बिल्कुल, इतना हम डांटते हैं तो ये कोई महापुरुष है, कोई संत है, अपराध हो रहा है उससे। राजा तुरंत ही, और राजा ने देख लिया यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है, जनेऊ पड़ा हुआ है, जब बाहर लोग करके देखा तुरंत पालकी से कूद पड़ा, तुरंत एकदम गिर पड़ा चरणों में जाके, महाराज मुझे क्षमा करो, अपराध हो गया हमसे। क्योंकि महाराज हम किसी से नहीं डरते, क्षत्रिय राजा था, कहा हम किसी से, हम डरते नहीं किसी से हैं, लेकिन महाराज मैं केवल डरता हूं तो ब्राह्मणों से, मैं किसी से नहीं डरता। क्यों डरता हूं? क्योंकि महाराज अगर कहते हैं नाहम विसंके सुरराज वज्रा नासे वसूला नयमस्य दण्डात् नयेन्द्रवज्रान् ब्रह्म स्वकुलाम् अरणिमन्थनादिभिः। महाराज ना हम विसंके सुरराज वज्रान, महाराज मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता। इंद्र का वज्र ऐसा होता है, अमोघ होता है, उसका काट नहीं है, लेकिन महाराज मैं नहीं डरता उससे। ना हम विसंके सुरराज वज्रान न शिवत शूलान, शंकर जी के त्रिशूल से भी नहीं डरता। ना यमस्य दंडात, यमराज के दंड से भी मैं नहीं डरता। भगवान विष्णु के चक्र से नहीं डरता।
केवल मैं डरता हूं तो ब्रह्म कुलम बमाना समूलम दहत पावका। केवल मैं डरता हूं तो ब्राह्मणों के अपमान से अपमान ना हो जाए, क्योंकि अगर भगवान का कोई अपमान कर दे, भगवान विष्णु का अपराध अगर हो जाए, तो भगवान केवल उसी को मारेंगे जिसने अपराध किया है। शंकर भगवान का हमने अपराध किया तो शंकर भगवान उसी को मारेंगे जिसने अपराध किया है, और यमराज भी उसी को मारेंगे। कहते हैं लेकिन अगर ब्राह्मण का अपमान हो जाए तो कुलम समूलम दहत, पूरा कुल पूरा जो परिवार होता है पूरा ब्रह्म रोष की अग्नि में, ब्राह्मण के क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। और यहाँ तक कि 3 और 7 पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं। महाराज इसलिए मैं डरता हूं, और मैं समझ गया आप ब्राह्मण हैं, अपराध हो गया मुझसे। प्रणाम किया तो कहा महाराज, उन्होंने समझाया, कोई बात नहीं, कहा बहुत समझाया, महाराज जी ने समझाया कोई बात नहीं, अरे भाई भगवान का भजन करो। और देखिए आत्मा, ये अपराध जो होता है सब मन से होता है, आत्मा तो अमर है, अविनाशी है, जरा अमर है, ऐसी कोई बात नहीं है। समय वहां से हटे, तुरंत ही दूसरा राजा मिला, उसने भी बलि चढ़ाने के लिए कहा था।